गुरुजी के चरणों में प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो जो हमारा साधक लोग आए हैं निर्जला शिविर के लिए, अब नवरात्र में जो चल रही है परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का एक पहला निर्जला शिविर गुरु जी की हो रही है, एक अद्भुत शिविर हो रही है। और यहाँ जो साधक लोगों ने 6-6 दिन निर्जला कर चुके हैं कंटिन्यू वाला, तो उनके मुख से उनका ये सुनेंगे, उनका नाम परिचय देंगे और उन्होंने को कैसे लग रहा है, क्या क्या उबाड़ आया, ये सब खुद बताएंगे। तो आप बेटा बताओ। अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श, बीबी चौहान जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श, मां आनंदी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। मैं नीरज कुमार कुशवाहा दिल्ली से आया हूँ। मैंने 2017 में ये इसके बारे में पता लगा था मुझे, एनडीएस के बारे में। तो मैंने भोपाल में पहला कैंप अटेंड किया था। उसके पहले मुझे शुगर था और इंसुलिन मेरी चलती थी। जब मैंने इस डाइट सिस्टम को फॉलो किया तो उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी शुगर नॉर्मल होने लगी और आज की डेट है कि हम 6.1 से ऊपर नहीं गए। हमारी APH1LC जो आती है वो 6.1 से ऊपर नहीं गई इस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करने से। इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा और लगातार हम जहाँ जहाँ कैंप बीबी चौहान जी के होते हैं वहाँ मैं कोशिश करता था कि चला जाऊँ, और कोशिश करने पे रास्ता मिलता था और मैं चला जाता था, करके आ जाता था। इस तरीके से फॉलो कर रहा था और पूरे घर में मेरे फॉलो होता है ये। कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा कि एक ऐसा कैंप हो रहा है जो निर्जल कैंप हो रहा है, वो आनंदी माँ के सानिध्य में ये हिमाचल में कहीं हो रहा है। तो इसके पहले मैं 2-2, 3-3 दिन का निर्जला करता था और एकादशी तो हरदम करते ही करता हूँ मैं निर्जल। और मेरा ऑफिस है तो मैं सुबह मतलब फास्टिंग मेरी 4 बजे 5 बजे खुलती है। मैं 5 बजे जूस पीता हूँ, उसके बाद घर आके फ्रेश होता हूँ, उसके बाद जो हमारा डाइट होता है वो खाते हैं। जब मैंने यहाँ फ़ोन किया तो माता जी ने कहा कि आप कब से 3 सालों से क्या ये डाइट फॉलो कर रहे हैं? तो मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं फॉलो नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि सुरेश जी का नंबर लीजिए और उनसे बात करिए। मैंने सुरेश जी से बात करी तो सुरेश जी ने डायरेक्टली मना कर दिया कि आपके यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही व्यथित और मतलब दुखी हुआ कि मेरा ऐसे कैसे हो गया, मैं अच्छा साधक हूँ, मैं परेशान हो गया। लेकिन वासला में ही मतलब आनंदी माँ का मेरे पास फ़ोन आया। मेरे पास शब्द नहीं है, इन्होंने कहा कि सब भूल जाइए, आपको आना है। उसके बाद मैंने मन बनाया और आने के लिए प्रयास किया कि चलो मैं चलता हूँ, और मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ के इतना अच्छा लगा कि मतलब एक तो स्वर्गीय वातावरण, यहाँ के लोग, माहौल, सुरेश जी का इतना अच्छा मतलब नेचर, अंकित का नेचर, इनके ब्रदर का नेचर, माता जी तो माता जी ही है। उसके बाद मैंने करना शुरू किया। मैंने 5 दिन का किया हुआ था और 5 दिनों में मुझे कभी एसिड नहीं बनता था। तीसरे दिन ये हालत हो गई मेरी कि मेरा गले तक एसिड भर गया और बमन की मुझे आदत नहीं थी। मेरे चाचा जी आए हुए हैं तो उन्होंने कहा बमन कर लो। मैंने कहा बमन जब भी मेरे हुई उल्टी हुई है मेरा गला छिल जाता, मेरी आवाज़ 3-3 दिन चली जाती है। मेरा पढ़ने पढ़ाने का काम है तो मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। उसके बाद शाम को मैं सो गया, लेकिन मेरे करवट बदल बदल के मैं सो रहा था, लेकिन नींद आ नहीं रही थी और हुच हुच करके यहाँ तक एसिड आ जाता था। अचानक करीब 10 बजे के आसपास इतनी जोर एसिड आया, मेरे मुंह में आ गया। मैं मुंह में पानी भर के भागा, बाथरूम में गया, 2-3 बार उल्टियाँ की मैंने। और विश्वास नहीं करेंगे, काला काला ऐसा एसिड आया जो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं था। और उससे क्या हुआ, पूरा मेरा मुंह छिल गया। उसके बाद मुझे लगा अब आराम पड़ जाएगा, एसिड तो निकल गया, मेरी गलतफहमी थी, मैं सो गया। 3 बजे के आसपास फिर मुझे उसी तरीके का अनुभव हुआ। फिर मैं भागा, देखा दोनों बाथरूम बंद है। मैं भाग के बाहर गया तो जहाँ गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पे जाके मैंने
प्रयास करना शुरू किया, 2-3 उल्टियाँ और हुई, एसिड निकल गया। लेकिन मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि मुझे पता था अगर पानी पी लूंगा तो व्रत टूट जाएगा। मेरा एक गलत फहमी थी कि बमन में पानी पीते हैं, पानी रुक जाता है और वो जो प्रोसेस है हमारा वो बंद हो जाता है। कोई बात नहीं, गलत फहमी थी तो मैं आके लेट गया। सुबह करीब मेरे लेकिन जो जलन थी सीने में जा नहीं रही थी। मेरे चाचा जी से फिर मैंने कहा, चाचा जी ने कहा आप गलती कर रहे हैं। आज हमारे नरेश पांड्या जी ने बताया था, गुरु जी ने बताया था कि आप जो है ये जरूर करिए आप। तो हम मैं गया और करने के लिए तो मैंने चाचा जी ने कहा 2-3 गिलास पानी पीजिएगा। मुझे पौन गिलास ही पानी, छोटा वाला पौन गिलास पी पाया और उल्टी शुरू हो गई मेरे और बहुत सारा कचरा निकला। फिर पौन गिलास और पिया, उसके बाद फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे आंसू निकलने लगे और जितना भी कचरा था निकल गया। उसके बाद से लगातार मैं 2 दिन हर शाम को सोने के पहले पौन गिलास से ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर पानी जाने की आदत ही नहीं खत्म हो गई है, समातें सूख गई है। तो उसके बाद ये कल भी मैंने किया था, 3 दिन से कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक मेरा 6ठा निर्जला चल रहा है, खत्म हो गया है। आज 7वां निर्जला कंटिन्यू है, ठीक है। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना भूख है ना प्यास है, ठीक है। खाली हल्की फुल्की कमजोरी महसूस होती है लेकिन एनिमा लेने के बाद वो भी चली जाती है। तो दिन में कितने बार एनिमा लेते हो? मैं 3 बार एनिमा लेता हूँ, सुबह लेता हूँ, दोपहर को लेता हूँ, शाम को लेता हूँ। 3 बार एनिमा लेता हूँ। लेकिन स्नान 2 बार बताया गया था लेकिन मैं 1 बार ही कर पाता हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती शाम को स्नान करने की। और मेरा अनुभव इतना अच्छा रहा है, यहाँ इतना रमणीक वातावरण है और इतना अच्छा लग रहा है कि अगली बार आऊँ तो मैं पूरे परिवार को लेके आऊँ यहाँ पे इस अनुभव को मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को दिखाने के लिए। धन्यवाद। जी, इनसे सुरेश एक्चुअली उन्होंने फोन करे थे तो हम पूछे थे कि शाम को आप पका वाला कुक फूड, आग में पका वाला खाते हैं क्या? तो उन्होंने बोले थे हाँ हम लेते हैं, कभी लेते हैं क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है। तो इसीलिए हमने उनको बताया कि आप इधर निर्जला के लिए आना है तो हमारा यहाँ एक गाइडलाइन है कि आप पहले से अभ्यास करिए निर्जला और कुक फूड छोड़ दीजिए। और नहीं, फिर इन्होंने सुरेश बेटा को फोन करे तो सुरेश बेटा ने यही बात बताया कि कुक फूड मतलब छोड़े नहीं हो और कैसे निर्जला कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने ही बोले, तो हमने बोले आप अभी से छोड़ दो। फोन में फिर दोबारा आप करे और उनको बोले आप अभी से कुक फूड छोड़ दीजिए, शाम को भी अगर खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए और निर्जला का थोड़ा अभ्यास करिए, फिर आ जाना। फिर उन्होंने कुक फूड छोड़ दिए थे शाम का टाइप का। मैंने बिल्कुल नहीं खाया। हाँ, वो बताना चाहिए था ना। आओ बताओ कितने महीने छोड़े, क्योंकि ताकि साधक को सही मैसेज जाए। क्या माता जी का जब आज्ञा हुई कि आपको बिना उसके नहीं आना है तो फिर मैंने 1.5 महीने को फूड छोड़ दिया और रॉ डाइट पे रहने लगा। जब मैं परफेक्ट हो गया उसके फिर माता जी का फोन आया, हमें छोड़ा। हर 3 दिन में फोन आता, छोड़ा। तो फिर मैंने कहा हाँ छोड़ दिया, तब उन्होंने मुझे अलाउड किया। तो उन्होंने जब छोड़ दिए, 1.5 महीना पूरा रहे, 1.5 महीना छोड़ दिए, निर्जला का अभ्यास करे और फिर आए। देखो आज उन्होंने 6ठा दिन भी पूरा कर दिए, आज 7वां दिन में है। और निर्जला के समय में उबाड़ आती ही है थोड़ा और उल्टियां का, तो ऐसे निगरानी में करते हैं, सब कोई होते हैं तो फिर कोई घबराहट नहीं होती है क्योंकि इधर रेस्ट भी मिलती है, विश्राम भी मिलता है, कोई काम करने जाना नहीं पड़ता है बाहर, भागा दौड़ी, माइंड भी स्टॉप रहती है, तो इसके लिए कर पाते हैं। तो बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छा ये करे। वजन भी कम हुआ। हाँ, वजन कितने कम हुई है? जब मैं आया था तो 68 किलो 300 का था, अब 59.200 है। 59? हाँ 59.200, मतलब 59 kg। 9 kg कम हुआ। अच्छा, आपका मतलब आपका 6 दिन का निर्जला, 7वां दिन में आपका 9 kg वेट कम हुई। कोई नहीं, वो वेट हमारा गंदगी था, निकल गई और अपने आप बढ़ेगा जब आप इसी में रहोगे। लेकिन प्रयास करिए पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में, नेचर फूड पे रहने के लिए। इसका आनंद कुछ अलग है, आपका अंदर में अगर अलग अनुभूति आएगा, बहुत अच्छा से पढ़ा पाएंगे, आपका वाणी सबको मतलब काम करेगा। तो आप करिए अच्छी से और फिर आइए, आपको स्वागत है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, खुश रहिए हर समय। धन्यवाद।